दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ये समय वर्ल्ड वॉर के 300 साल बाद का समय है, यानी वर्ल्ड वॉर की तबाही में पूरी दुनिया ही खत्म हो चुकी थी। वहीं पर हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिस पर एक नई दुनिया बस चुकी थी। वहां पर रहने वाले लोग अपना कचरा नीचे फेंक दिया करते थे। एक दिन एक डॉक्टर को उस कचरे में से एक रोबोट मिलता है, और ये कोई आम रोबोट नहीं बल्कि ऐसा रोबोट होता है जिसका आधा शरीर इंसान और आधा मशीन में बनाया गया था। वो डॉक्टर उस रोबोट को नई बॉडी देता है। फिर अगले दिन वो सोकर उठती है और खुद की नई बॉडी देखकर काफी हैरान रह जाती है। मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर कैसे आई, ऐसा पूछने पर डॉक्टर उसे तुम हमें कचरे में बहुत बुरी हालत में मिली थी, जिसके बाद तुम्हें रिपेयर किया गया है, ऐसा जवाब देता है। वो रोबोट बाहरी दुनिया देखकर काफी चौंक जाती है और फिर उसे ऊपर स्पेसशिप दिखती है, जिसके बारे में पूछने पर डॉक्टर उसे ये वर्ल्ड वॉर के बाद बची हुई इकलौती सिटी होने का दावा करता है, जिसका नाम स्काई सिटी रखा गया था। उस दुनिया में सिर्फ अमीर लोग रहते थे। ऐसा बोलते हुए डॉक्टर उसे नया नाम देता है और एलिटा कह के पुकारने पर वो खुश होकर डॉक्टर को झप्पी दे देती है। इसके बाद एलिटा एक लड़के से मिलती है जिसका नाम ह्यूगो होता है। ह्यूगो एलिटा की बॉडी और उसका स्पीड देखकर काफी इंप्रेस होता है। फिर दोनों अच्छे दोस्त बनते हैं। उसी रात शहर में एक लड़की का कत्ल हुआ जो कि एक सीरियल किलर ने किया था। वो सीरियल किलर लड़कियों को मारकर उनके बॉडी पार्ट्स बेचकर पैसे कमाता था। फिर एलिटा उस दिन रात के समय डॉक्टर के हाथों पर खून देखती है, जिससे उसे लगता है कि डॉक्टर ही वो सीरियल किलर है। अगले दिन डॉक्टर से मिलने उसकी पत्नी आती है, जिसे एलिटा को देखकर विश्वास नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर ने उनकी मरी हुई बेटी का शरीर एलिटा को फिट कर दिया था। इसके बाद ह्यूगो के साथ एलिटा एक खेल खेलती है जो कि काफी फेमस होता है। शानदार खेल दिखाने के बाद एलिटा को ह्यूगो अपने पसंदीदा जगह पर ले जाता है, जहां से स्काई सिटी काफी नजदीक से दिखाई देती है। वो स्काई सिटी जाने के लिए काफी मेहनत कर रहा है और एक दिन वो जरूर वहां पर जाएगा, ऐसा वादा ह्यूगो एलिटा से करता है। स्काई सिटी दिखने में कैसी है, ऐसा पूछने पर ह्यूगो उसे तुम वहां से ही आए हो, मेरे से ज्यादा तो तुम्हें ही पता होगा, ऐसा जवाब देता है। लेकिन स्काई सिटी के बारे में एलिटा को कुछ भी याद नहीं होता, क्योंकि उसकी याददाश्त पूरी तरह से चली गई थी। उसी दिन रात के समय एलिटा डॉक्टर का पीछा करती है, जब उसे पता लगता है कि डॉक्टर कोई सीरियल किलर नहीं बल्कि एक वॉरियर हंटर है। सारे वॉरियर हंटर्स सीरियल किलर्स को मारकर कंपनी में बेचते हैं, जिससे उन्हें काफी पैसे मिलते हैं। तभी वहां पर लड़कियों को मारने वाला सीरियल किलर आता है, जिसे देखते ही एलिटा बहुत बुरी तरीके से मार देती है, जो देखकर बाकी किलर्स वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं। लेकिन एक किलर को मारकर दोनों उसका सिर लेके फैक्ट्री जाते हैं, जहां पर उन्हें सिर के बदले $20 मिलते हैं। फिर डॉक्टर एलिटा को उसके पास्ट के बारे में बताता है। वो कहता है कि मैं मेरी बेटी और पत्नी के साथ मिलकर रहा करता था और मैंने एक रोबोट भी बनाया था, लेकिन वो रोबोट हमारी बच्ची को ही उठा ले गया। इस घटना के बाद डॉक्टर उस रोबोट को गुस्से में आकर फोड़ देता है और तभी से वो एक वॉरियर हंटर बन जाता है। इसके बाद हमें वेक्टर नाम का आदमी दिखाया जाता है, जो कि असल में सिटी में होने वाली रेस गेम का मालिक होता है। जो भी उस गेम को जीतता था उसे स्काई सिटी भेज दिया जाता था। वेक्टर के साथ हम डॉक्टर की पत्नी को भी देखते हैं, जो कि स्काई सिटी के लालच में उसी के साथ रहती है। फिर एक किलर रोबोट वहां पर आता है और एलिटा से पीट कर आने की बात वेक्टर को बताता है, जिस पर वेक्टर उसे काफी बुरा भला कहता है। एलिटा काफी ताकतवर है, ऐसा बताने पर वेक्टर उसे मारकर वहां पर लाने के लिए कहता है। फिर ह्यूगो एलिटा को रेस गेम दिखाने ले जाता है, जहाँ पर दोनों काफी मजा करते हैं। बाद में दोस्तों के साथ वो स्काई सिटी से आई हुई 300 साल पुरानी एक शिप को देखने चले जाते हैं। शिप पसंद आने के बाद एलिटा पानी में कूद जाती है, जहां पर उसे एक हाईटेक बॉडी मिल जाती है। फिर वो बॉडी लेकर डॉक्टर के पास जाती है, जहां वो खुद का सिर बॉडी को लगाने के लिए डॉक्टर से अपील करती है। इस पर डॉक्टर उसे एक बॉडी काफी ताकतवर और एडवांस्ड है, जो तुम्हें बिठाने पर तुम खतरनाक बनकर सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकती हो, ऐसा कहता है। ये सुनकर एलिटा गुस्से में आ जाती है और वहां से निकलकर फैक्ट्री चली जाती है, जहां पर वो खुद भी एक वॉरियर हंटर बन जाती है। बाद में वो ह्यूगो के साथ एक क्लब में जाती हैं, जहां पर सभी वॉरियर हंटर्स होते हैं। सभी को उकसाते हुए वो वेक्टर के रोबोट्स को मारने की नींव रखती है, क्योंकि वो रोबोट्स ही सीरियल किलर्स होते हैं जो लड़कियों को मारते हैं। उनमें से एक हंटर एलिटा का मजाक बनाता है और तुम तो छोटी बच्ची हो, तुम क्या किसी को मारोगी, ऐसा बोलकर उसका गला पकड़ लेता है, जिस पर एलिटा उसे 2-4 घूंसे लगाकर मजा चखा देती है। ये देखकर सभी लोग एलिटा से इम्प्रेस होते हैं। तभी वहां पर वेक्टर का रोबोट आता है, जो काफी बड़ा हुआ था। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है, जहां पर वो एलिटा को अंडरग्राउंड में लेकर जाता है और फिर लड़ाई के दौरान एलिटा का पूरा शरीर कट जाता है। तभी वहां पर डॉक्टर ह्यूगो के साथ आकर उस रोबोट को जला देता है, जिससे वो जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है।
एलिटा की कटी हुई बॉडी लेकर डॉक्टर लैब में जाता है, जहाँ पर वो उसे ताकतवर और खतरनाक वाली बॉडी लगा देता है। अगले दिन एलिटा नई बॉडी पाकर काफी खुश होती है। उसकी पावर्स जानने के बाद वो ह्यूगो के पास चली जाती है, जहाँ पर ह्यूगो बॉडी देखकर काफी चौंक जाता है। फिर वो उसे स्काई सिटी जाने के लिए कुछ पॉइंट्स लगते हैं और वो पॉइंट्स किसी को मारने या फिर उस रेस गेम को जीत कर लिए जा सकते हैं। ऐसा बोलकर स्काई सिटी जाने की अपनी इच्छा को प्रकट करता है। ये सुनकर एलिटा ह्यूगो को अपना दिल निकाल कर देती है और उसके ताकतवर दिल को बेचकर स्काई सिटी जाने को कहती है। एलिटा का दिल इतना ज्यादा पावरफुल था जिससे पूरा शहर कई महीनों तक रोशनी हासिल कर सकता था। ह्यूगो उसका दिल लेने से इनकार करता है और उसका दिल स्काई सिटी से ज्यादा कीमती है, जिसे तुम्हें संभाल कर रखना चाहिए, ऐसी बात बोलता है। फिर वो एलिटा को रेस में हिस्सा लेने को मना लेता है और जीतने पर दोनों साथ में स्काई सिटी जाने की बातें करते हैं। एलिटा ह्यूगो को काफी पसंद करती थी, जिससे वो उसकी हर बात मानती थी। दूसरी तरफ वेक्टर एलिटा को मारने के लिए एक फौज तैयार करता है और जो भी एलिटा को मारेगा उसे स्काई सिटी जाने के लिए 5 मिलियन पॉइंट्स ऑफर करता है। फिर ह्यूगो के घर के पास वो हंटर आता है जिसे एलिटा ने क्लब में काफी मारा था। वो हंटर एलिटा से बदला लेने के लिए एक इंसान को मारकर उसका इल्जाम ह्यूगो पर लगा देता है। रेस में हिस्सा लेने के बाद सभी किलर्स एलिटा के पीछे पड़ जाते हैं, जिसका सामना करते हुए वो सभी को एक एक करके तोड़ डालती है। तभी उसे ह्यूगो का फोन आता है और हंटर उसके पीछे पड़ने की बात बताता है। एलिटा रेस छोड़कर ह्यूगो को बचाने चली जाती है। किलर को पीटने के बाद वो ह्यूगो का नाम वांटेड लिस्ट में देखती है, जिसके बाद ह्यूगो को मारने बाकी हंटर्स भी आते हैं। एलिटा को आदेश देते हुए वो ह्यूगो को मारने को कहते हैं, लेकिन वो उसे नहीं मार पाती। मौका मिलते ही वो किलर ह्यूगो का पेट फाड़ देता है और कुछ देर बाद ह्यूगो मर जाता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर की वाइफ आती है, जो उसका सिर काट कर नई बॉडी लगाने की बात करती है। अपनी बेटी का शरीर होने की वजह से उसे एलिटा से लगाव होने लगता है। एलिटा ह्यूगो का सिर लेकर डॉक्टर के पास जाती हैं, जहाँ पर वो ह्यूगो को एक नई बॉडी लगा देते हैं। डॉक्टर एलिटा को बताता है कि वेक्टर सबके साथ धोखा करता है, क्योंकि कोई भी पैसे देकर स्काई सिटी नहीं जा सकता। बस वही लोग वहाँ पर जा सकते हैं जिनका जन्म स्काई सिटी में हुआ हो या फिर जिन्होंने उस रेस को जीता हो। डॉक्टर खुद अपनी पत्नी के साथ बेटी के इलाज के लिए यहाँ पर आया था और फिर यहीं पर फंस जाने की बात भी करता है। इससे एलिटा को गुस्सा आकर वो वेक्टर को मारने चली जाती है। फैक्ट्री में जाने के बाद सभी मशीनें एलिटा पर हमला बोल देती है। अपनी ताकतवर बॉडी के कारण एलिटा सभी मशीन्स पर भारी पड़ती है। मशीनें खत्म होने के बाद एलिटा वेक्टर के पास जाती है, जहाँ पर वेक्टर का रोबोट एलिटा पर अटैक करके उसे घायल करता है। तभी एलिटा को अपना पास्ट याद आता है, जिसमें वो खुद को एक फाइटर के रूप में देखती है। एलिटा उस वॉर में भी शामिल थी जो 300 साल पहले हुआ था और उसी वॉर में उसने अपने सारे दोस्तों को खोया था। वो समझ जाती हैं कि ये सब स्काई सिटी के मालिक का ही किया धरा है। दोस्तों को खोने की बात कहते वक्त एलिटा पर वो रोबोट अटैक करता है, जिस पर एलिटा रोबोट को तलवार से चीर देती है। फिर वो वेक्टर को भी उसी तलवार से मार देती है। डॉक्टर की कॉल आने पर वो उसे ह्यूगो स्काई सिटी की ओर जा रहा है ऐसी बात बताता है। वहाँ पर जाकर एलिटा उसे स्काई सिटी जाने की कोई जरूरत नहीं है ऐसा समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त ऊपर से स्काई सिटी का मालिक देख रहा होता है, जो कि उन पर एक जानलेवा हथियार छोड़ देता है, जिससे ह्यूगो की बॉडी कट जाती है, जिसका हाथ पकड़कर एलिटा काफी इमोशनल होती है। लेकिन बाद में हाथ छूटकर ह्यूगो नीचे गिर जाता है। एलिटा अब स्काई सिटी जाने की ठान लेती है और ह्यूगो की मौत का बदला लेने के लिए वो रेस भी जीत लेती है। तलवार ऊपर की तरफ दिखाते हुए उसकी आंखों में बदले की आग दिखाई देती है और ऊपर से स्काई सिटी का मालिक भी देख रहा होता है, जिसके बाद फिल्म समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये फिल्म कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मजेदार फिल्मों का सार आप सबसे पहले देख सके।